एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। मैंने आप सबको प्रिपरेशन के लिए कहा था कि मैं जामिया एएमयू यानी जो भी आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जेएनयू या फिर सीयूएट के लिए, उसका प्रिपरेशन मैं कराऊंगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और आप यकीन जानें, आप जब वीडियोस को देखेंगे, मैं वीडियोस कोई एज सच कोई व्यूज़ के लिए या फिर कि मेरे चैनल पे आप आके देखो, सब्सक्राइब करो, इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना रहा हूँ। मेरा एक ही मोटिव है कि आपको फ़ायदा पहुँचे। बहुत टाइम से मैं कोशिश करता हूँ अपने स्तर पे, अपने लेवल पे आपको कैसे फ़ायदा पहुँचे, ठीक है, आप कैसे उसका बेनिफिट उठा सको, ये मैं पहले क्लियर कर दूँ आपको। दूसरी बात, आज बहुत लोग वेट कर रहे थे वीडियोस के लिए। कई लोगों ने कमेंट में कहा, इंस्टाग्राम में और टेलीग्राम के चैनल पे तो सब लोगों ने पर्सनली और चैनल ग्रुप पे, खासकर टेलीग्राम ग्रुप पे सब लोग यही मैसेज करें कि सर क्लास नहीं आई। तो थोड़ा सा स्केड्यूल हेक्टिक था, सारी चीज़ें डिस्कस नहीं किया जा सकता। बस ये है कि मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ। आज प्रिपरेशन की इस कड़ी में आज एक पहला हमारा स्टेप है जिसको हम लोग लेने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। और आज का ये वीडियो डेडिकेटली उनके लिए है जिनका उर्दू मीडियम है। आप किसी भी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करो उर्दू मीडियम में, उनके लिए मैंने कुछ टर्म्स लाया है, मैंने लिख भी दिया है, मैथमेटिकल टर्म्स उर्दू और हिंदी वाले के लिए। मतलब सिर्फ उर्दू के लिए नहीं है, उर्दू और हिंदी वाले दोनों के लिए। मतलब जो इंग्लिश मीडियम से एंट्रेंस आप नहीं दे रहे, हिंदी और इंग्लिश में दे रहे हैं, तो मैथमेटिकल जो कुछ टर्म्स होते हैं ना, उसको आप कैसे डील करेंगे उसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा है ना, खास करके आप एंट्रेंस में देखेंगे ना, बहुत बेसिक चीज़ें आती है एडमिशन में, ठीक है। मैं जेई की बात यहाँ पे अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर नीट के फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मली एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपका एप्टीट्यूड पार्ट होता है ना, तो वहाँ पे इजी आती है चीज़ें। लेकिन अगर आपका हिंदी और उर्दू मीडियम है और आपने पीछे अगर इंग्लिश या हिंदी पढ़ा है, उर्दू में देना है, या फिर आपने इंग्लिश पढ़ा है हिंदी में देना है, तो आप थोड़ा घूम जाते हो। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं ये क्लास आज के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइएगा कि मैथ्स है ना हमारा, मैथ्स को आप हिंदी में और आप उर्दू में कहते क्या हो, ये ज़रूर कमेंट करके बताना। और कौन लोग हो प्लीज़ परसेंट लगा देना, बता देना कि आई एम परसेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब वीडियो। सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस की आज बात करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन टोटल 4 है, आपको भी पता है। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है। और ये भी पता है आपको, एडिशन का साइन ऑब्वियसली पता है, और ये हमारा डिवीज़न का है, ठीक है। ये सब चीज़ें पता है। लेकिन अब बात क्या आती है, जब आप क्वेश्चन करने जाते हो, आज का वीडियो मैं उन बच्चों को भी बहुत ऑब्वियसली मैं उनको ध्यान रखते हुए बनाया हूँ जो डीएलएड में और बीएड में हैं और वो उर्दू या फिर हिंदी मीडियम से एंट्रेंस देना चाहते हैं। तो बच्चे वहाँ घूम जाते हैं जहाँ ये सवाल कर सकते थे, वो कर पाएंगे लेकिन वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एडिशन हमारे पास सबसे पहला है। एडिशन को हिंदी में जोड़ना लिखा होता है, और आप जब उर्दू में देखेंगे ना, यहाँ पे आपको जोड़ भी हो सकता है और जमा भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना। और एडिशन का आपको पता है साइन ये है। अच्छा, मैं ये भी उम्मीद, ये मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ नहीं हो गया, ये ऐसे, हाँ। एक चीज़ और, आप लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया, लेकिन आज पहली क्लास है तो बातें करना भी ज़रूरी है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ना सामने पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठें। पेन और पेपर लेके बैठे और एक एक चीज़ नोट कर लीजिए। जो भी चीज़ें बताई जा रही है आप पूरा यकीन रखिए, चीज़ें जो बताई जा रही है आप पढ़िए। आपको कभी लगेगा बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही है, लेकिन यही चीज़ें आपको एंट्रेंस क्रैक करने में हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो अब छोटी छोटी चीज़ें नोट कर लेना। हालांकि ये PDF, ये PPT मेरे पास जो है ना, ये मैंने खुद से बनाया और ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। लिंक में फर्स्ट कमेंट में है टेलीग्राम चैनल का, और फिर टेलीग्राम ग्रुप का भी। जो लोग एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करो, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चैनल में नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर और जो भी मटेरियल्स हमारे पास होते हैं वो मैं डालता हूँ। तो यहाँ मैं ये डाल दूंगा अपना PPT, लेकिन आप लोग प्लीज़ नोट भी कर लेना। तो एडिशन को जोड़ना लिखा होगा, ये हिंदी तो ऑलमोस्ट लोगों को पता है। ये जोड़ तो आपको पता होता है, कई बार जमा हो जाता है, ठीक है। जमा लिखा होता है तो आपको ध्यान रखना, जमा का मतलब एडिशन ही है। अब सब्ट्रैक्शन हम लोग देखें, सब्ट्रैक्शन का साइन ये, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव है, उर्दू में घटाव भी लिखा हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि तफरीक लिखा होता है, ठीक है। तो तफरीक आपको ध्यान रखना है। तफरीक आपको भी पता है, तफरका जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई तफरके में मत पढ़ो, आपसी तफरके में मत पढ़ो। तो मतलब आपसी बटाव में मत पढ़ो, ठीक है, बट मत जाओ। तो बटना का मतलब ही यहाँ पे है ना कि मतलब अलग अलग हो जाना, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा। मल्टीप्लिकेशन गुना कहते हैं, ये तो सबको ही पता होगा, ऑलमोस्ट होगा ही, लेकिन उर्दू में लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको बोलते हैं ज़रब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन का साइन ऑब्वियसली आपको पता ही है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, हमारे पास है डिवीज़न। जहाँ भी डिवीज़न लिखा होगा तो कई बार विभाजन होता है, भाग होता है, ठीक है, भागा। और उर्दू में हम लोग इसको बोलते हैं तकसीम। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हम लोग तकसीम। दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं, चलिए मेरे साथ आप लोग भी रिवाइज करेंगे, ठीक है, तभी ध्यान आएगा। जोड़, जोड़ना, एडिशन पता है, लेकिन यहाँ जमा या फिर जोड़ हो सकता है, तो याद रखना जमा।
भाई जोड़ना का क्या मतलब होता है, इकट्ठा करना, और जमा करने का मतलब भी इकट्ठा करना होता है। तो ये इजीली आप याद रख लोगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ, घटाओ भी कह सकते हैं, फिर हम लोग तफरीक कहते हैं। तफरीक मैंने भी बताया ना, आपसी तफरके में मत पढ़ो, ठीक है, तफरका पैदा मत करो, इस तरह हम लोग कहते हैं ना, तफरके से ही तफरीक है हमारा। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, गुना मतलब यहाँ ज़रब है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मल्टीप्लिकेशन गुना, गुना का मतलब ज़रब उर्दू में है। इस तरह से डिवीज़न, डिवीज़न मतलब क्या होता है हमारा भी, चीज़ों को डिवाइड करना, आपस में बांटना, बांटना ही तो होता है। तो इसको हम लोग विभाजन कहते हैं। विभाजन ईजी है, लेकिन भागा भी आपको याद रखना है। तकसीम, तकसीम लफ्ज़ के मानी ही है बांटना, ठीक है। तो तकसीम कर दो, बच्चों में तकसीम कर दो, इस तरह हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया उर्दू के हमारे ऑपरेशंस हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे एलसीएम, एलसीएम आप लोगों को बताया ना कैसे निकालते हो। जैसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन करते हैं, मैं आपको एक नंबर दूंगा 20, 30, तो आप क्या करोगे, ऐसे लगाओगे, फिर 2 से चलाओगे, तो समझ में आ गई होगी बात। हालांकि मैं ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगा भी, लेकिन अभी मैं टर्म पे फोकस करो, टर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मैंने हिंदी नहीं लिखा यार, ओहो, मैं यहाँ बता दूँ आप लोगों को, प्लीज़ कर लेना। लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं एलसीएम, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं लघुत्तम समापवर्तक। मैं कर दूंगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता दूंगा। जिनको अगर नहीं पता है, जिनको चाहिए होगा, मैं मुंह से बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना लिखना मेरे लिए स्क्रीन पे बहुत पॉसिबल नहीं है। मैं टेक्नोलॉजी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, खास करके पीपीटी बना आप लोगों के लिए, और ट्रस्ट में बहुत टाइम लगता है मुझे, मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ कि पीपीटी बनाना और आप लोगों को कैसे वो पढ़ाना है इस तरह से सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, वो भी बहुत फेमिलियर नहीं हूँ मैं, लेकिन हो जाऊँगा धीरे धीरे आप लोगों को बताते बताते। तो मैंने भूल गया इसमें हिंदी डालना। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है। लघुत्तम याद रखिएगा, लघु मतलब छोटा होता है ना, वहीं से लघुत्तम समापवर्तक। जू अजाफ अकल बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये भी याद रखेंगे आप लोग, उर्दू में एलसीएम को बोलते हैं जू अजाफ अकल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना प्लीज़। अब हम लोग आते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा होपफुली। देखिए, अगर मेरे पास दो नंबर है 2 और 4, इस दोनों में हाईएस्ट कॉमन कौन सा सकता है, ऑब्वियसली 2। यानी कि एचसीएफ का एक ही मतलब है कि एचसीएफ जो भी नंबर होगा ना, उसको हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो वो दोनों के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2 से 2 भी आएगा और 2 से 4 भी आएगा। मैं एक और नंबर लेके बताता हूँ, जैसे मेरे पास है 5 और 15 है, तो बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ 5 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। लेकिन वही अगर एलसीएम बोलूँ तो एलसीएम हमारे पास 30 हो जाएगा। तो वो मैं कभी और पढ़ा दूंगा कॉन्सेप्ट कैसे होगा क्या होगा, बस मैं अभी इतना बताना चाह रहा हूँ आपको। बस आज की क्लास से इतनी चीज़ें ले जानी है कि आपको जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ ना, वो प्लीज़ 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 याद कर लेना, नोट कर लेना, प्लीज़ कर लेना, आपके लिए ही फ़ायदा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप कर लेना, मेरी बात है, मैं जो बता रहा हूँ वो सब चीज़ें मान के चलो, आप बहुत बेनिफिट होगा आपको। आप उस टाइम आके बोलोगे कि सर अच्छा हुआ हम लोग कर लिए थे, ठीक है। तो बस करते जाओ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर ज़ू-ज़ाफ़ अकल बोलते हैं, और इसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट मतलब महत्तम, ठीक है, उससे समझ लो आप। और इसको बोलते हैं ना मक़सूम अलैह आज़म। तो ये ध्यान रखना प्लीज़, एचसीएफ को मक़सूम अलैह आज़म बोलते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम को बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जू अजाफ अकल, और इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम लोग आते हैं रेशियो पे। रेशियो, मैंने इसको राशन कर दिया, ये यार रेशियो कर लेना, RATIO, अनुपात जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये प्लीज़ N हटा देना, मैं कर दूंगा, ठीक करके भेज दूंगा पीपीटी, सॉरी। तो रेशियो को हम लोग अनुपात कहते हैं, और अनुपात को हम लोग तनासुब कहते हैं। रेशियो कैसे होता है आप लोग देखे होंगे ना, 3:2, ठीक है। तो 3:2 ऐसे लिखते हैं, 5:2 ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो यही हमारा रेशियो, जो बीच का है ना, 2 बूंदा डाल के जो हम लोग लिखते हैं, ये रेशियो का साइन ये है। 1 मिनट यार, बहुत मुश्किल होता है लिखना इसमें। ये हमारा रेशियो का साइन है। तो इसको हम लोग, रेशियो को हम लोग उर्दू में कहते हैं तनासब, हिंदी में कहते हैं अनुपात, और इंग्लिश में रेशियो तो है ही हमारा, राशन नहीं है, रेशियो है, TIO, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एवरेज। एवरेज में क्या होता है भाई, अगर 5 नंबर है, जैसे मेरे पास एक 5 है, 2 है, 3 है, ये 3 नंबर है, तीनों को ऐड कर दो, कितने हैं नंबर्स कितने, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो, दैट इज़ एवरेज, ठीक है। एवरेज का मतलब जितने नंबर्स हैं, मतलब जो जो वैल्यूज़ हैं उन सबको ऐड करो और जितनी बार है उसको डिवाइड कर दो। मैं अगर बोलूँगा कि 5 भाई का एज का सम 50 ईयर्स है, ठीक है, तो 50 ईयर कितने भाई है, 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, दैट इज़ एवरेज। ये सब चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, पूरा कंटेंट पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी आप लोग बस थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूँ ताकि ध्यान हो जाए। तो एवरेज को औसत कहते हैं हिंदी में, और हम लोग उर्दू में भी इसको औसत ही कहते हैं, ठीक है। तो होपफुली कि सारी चीज़ें क्लियर होगी, और कुछ है नहीं है, बस ये थैंक यू का स्लाइड है। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि
आप लोग इसको पढ़ेंगे, नोट करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा आज रात में एक क्लास आप लोगों को और दे दूं पॉलिटी की फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। एक एक चीज़ें क्लियर कराऊंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही अभी के लिए। और आप लोग इसको करना, और मुझे सजेस्ट ज़रूर करना। आप लोगों को जो भी कमी लगे ना, जो कमी लगे आप लोगों के लिए हेल्पफुल है नहीं है, प्लीज़ सजेस्ट कर देना। आप लोग जैसे कहोगे ना, जैसे आप लोगों को बेनिफिट होगा, जैसे समझ आएगा, मैं वैसे कोशिश करूँगा और वैसे ही पढ़ाऊँगा। क्योंकि आप लोगों के लिए चीज़ें दी जा रही है तो आप लोगों को समझ आना चाहिए, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, और डाउट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, यही बस मकसद है। सो दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।